बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज 1 मई 2023 है और पूरी दुनिया में 1 मई जो है ये लेबर डे के तौर पर मनाया जाता है। ये अमेरिका से शुरू हुआ, वहाँ पर मज़दूरों ने अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक़ के लिए बात की और फिर ये तहरीक जो है ये इतनी फैली कि पूरी दुनिया में एक दिन जो है वो मुख्तस कर लिया गया कि 1 मई को पूरी दुनिया में यौम मज़दूर के तौर पर मनाया जाएगा, जिसमें मज़दूरों के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका अहाता किया जाएगा और मज़दूरों के काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। दुनिया में जहाँ मज़दूर डे मनाया जाता है वहाँ पर कायदे कवानीन जो हैं वो भी तब्दील किए जाते हैं ताकि मज़दूरों के हकूक़ का ख्याल रखा जाए। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अभी तक ऐसे कवानीन मुतारफ़ नहीं करवाए गए,
जिसमें मज़दूर की मिनिमम वेज मुकर्रर कर दी जाए या मज़दूर के हकूक़ का ख्याल रखा जाए। यूरोपियन मुमालिक में भी ये जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार बनते हैं, अगर हम इनकी हिस्ट्री पढ़ें तो यहाँ भी मज़दूरों के हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाता था। लॉन्ग आवर्स उनसे काम लिया जाता था और फिर उनको तनख्वाह भी उस हिसाब से नहीं दी जाती थी। इस पर यहाँ पर अमेरिका में एहतजाज शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया में ये तहरीक ज़ोर पकड़ गई कि देखें जो सरमायादार हैं, जागीरदार हैं, जिनके अपने कारोबार हैं, वो तो अपना गुजारा अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जो मज़दूर तबका है वो अच्छे तरीके से अपना गुजारा नहीं कर सकता। आज देखिए पाकिस्तान में जिसके पास कोई ज़िम्मेदारा नहीं है या जिसके पास कोई कारोबार नहीं है, जिसने दिहाड़ी लगाकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। इसी तरीके से इंडिया में, बांग्लादेश में या जितने भी जहाँ गरीब ममालिक हैं जहाँ पर अभी तक ऐसे कवानीन नहीं बने, वहाँ पर मज़दूरों से लंबे लंबे घंटे काम लिया जाता है और फिर बाज़ औक़ात उनको वेजेस भी नहीं दी जाती और फिर अगर वो अपने हकूक़ की बात करें तो उनको काम से निकाल दिया जाता है। और बाज़ औक़ात हमारे मुल्क में तो तशद्दुद भी किया जाता है। देखें आज जो दिहाड़ीदार हैं बेचारे, वो कितना पिस चुके हैं। लेकिन हुकूमतें चेंज हो जाती हैं, वो दावे तो करती हैं लेकिन उनके दावे खाली होते हैं, वो कोई काम नहीं करती। अभी देखें कि हमें ये तो याद है कि 1 मई को लेबर डे है और यहाँ हमने छुट्टी करनी है, लेकिन हमने मज़दूरों के कवानीन इस तरीके से नहीं बनाए कि कम से कम उनकी मिनिमम वेज मुकर्रर कर दी जाए जिस तरह यूरोपियन मुमालिक में है या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, ताकि मज़दूरों को जो है वो भी इंसान हैं और उनको पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो इतना काम करें जिसमें वो अपना और अपने बच्चों का सही तरीके से पेट पालें। आज देखें पाकिस्तान से जितनी भी लेबर मिडल ईस्ट या यूरोपियन मुल्क में जाती है, वहाँ पर जाकर वो क्यों सेट हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर मज़दूरों के हकूक़ हैं, उनके राइट्स का ख्याल रखा जाता है। हमारे मुल्क में देखें कि एक मज़दूर आदमी जिसने 1000-1200 रुपया दिहाड़ी लगाकर जाना है, क्या वो इस पैसे में अपने घर का रेंट पे कर सकता है, बच्चों को खाना खिला सकता है, अपने बच्चों को एजुकेशन दिला सकता है? फिर मज़दूर की मिनिमम वेज इतनी होनी चाहिए कि जिसमें वो उसका गुज़र बसर जो है वो अच्छे तरीके से हो। लेकिन हमारे यहाँ हम कवानीन तो बनाते नहीं, हुकूमतें आती हैं वो खाली दावे करके चली जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम सिर्फ छुट्टी मनाने के लिए अगर ये दिन मुकर्रर कर लिया जाए तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं। होना तो ये चाहिए कि हमारे जो मज़दूर हैं उनको पूछना चाहिए अरबाब इख्तियार से कि आप और हमारे लाइफस्टाइल जो हैं ये इतना ज़्यादा मुख्तलिफ क्यों है? यानी आपके बच्चे, आपका रहन सहन वो और एक मज़दूर का देख लें कि उसमें कितना फ़र्क है। जब तक लोगों में शऊर नहीं आएगा, लोग अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। देखें जो भी मुल्क जो है ना वो चेंज होते हैं, वो पॉलिसियाँ अपनी चेंज करते हैं, कायदे कवानीन चेंज करके वो मुल्क चेंज होते हैं। खाली दावों से नहीं कि आपने एक दिन छुट्टी मना ली और लोगों ने पोस्टें शेयर कर ली और फिर कल को ये सब भूल जाएंगे। होना ये चाहिए कि मज़दूरों के लिए कवानीन ऐसे बनाए जाएँ कि उनमें उनकी मिनिमम वेज मुकर्रर कर दी जाए और फिर उसके साथ साथ जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं या जागीरदार हैं, ज़िम्मेदार हैं, उनको पाबंद किया जाए कि वो अपने यहाँ जो उनके मज़दूर काम करते हैं उनको उनके हकूक़ का ख्याल रखें। अदरवाइज़ जो है वो हम सिर्फ खाली दावे करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं। जिस तरीके से आप देखें यूरोपीय यूनियन ने ऐसे कवानीन बना लिए हैं, बरतानिया में, अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर जो भी लेबर है उनको मिनिमम वेज दी जाती है और फिर अगर काम के दौरान उनको कोई चोट आ जाए तो इंश्योरेंस उनको पैसा पे करती है। इस तरीके से वो कवर होते हैं। अगर काम के दौरान उनको कोई चोट आ गई, उनका कोई हाथ पांव टूट गया तो फिर इंश्योरेंस उनको कवर करती है, उनको पैसा देती है। हमारे यहाँ ऐसे कोई कानून नहीं है। अभी देखें हमारे यहाँ गंदम का सीज़न चल रहा है, कई बार वो कई मज़दूर बेचारे जो हैं उनका हाथ ज़ाया हो जाता है, मशीन में आ गया जी, लेकिन फिर उसको इर्द गिर्द के लोग ही पैसा इकट्ठा करके कुछ दे देते हैं, लेकिन इंश्योरेंस का इस तरह सिस्टम नहीं है ताकि फिर वो आदमी माजूर हो जाता है। और मज़दूर आदमी अगर माजूर हो जाए तो फिर वो बेचारा भीख ही मांगता है। तो हमारे कायदे कानून चेंज करने की ज़रूरत है। अभी देखें ये जो हुकूमत है ये इमरान खान पर तनकीद करती थी कि इमरान खान ने जी लंगर खाने खोल दिए, लोगों को बेकारी बना रहा है। जब से ये 1 साल से रजीम चेंज हुआ है, इन्होंने भी लोगों को आटा हासिल करने के लिए लाइनों में लगाया हुआ है। तो हुकूमतें चेंज हो जाती हैं लेकिन मज़दूर की हालत आज वैसी की वैसी है। तो हमें इस छुट्टी के साथ साथ हमें हमारे मज़दूरों के लिए कायदे कानून चेंज करने की ज़रूरत है ताकि लोगों के हकूक़ का ख्याल रखा जाए और जो मज़दूर तबका है पाकिस्तान में वो भी अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।